तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी देर रात तक जग कर रहे होंगे। अब ये है असली टाइम, आपको अपने सारे जो साल भर इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और प्रमोशन एग्जाम में जो सवाल आते हैं उनका सही तरीके से आप किस तरह से सामना कर पाएंगे। एक्चुअल में ये जनवरी महीना, फरवरी महीना और कई साथियों के लिए मार्च महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर ये 2022 और 23 को देखें तो 2022-23 में ये हुआ है कि जनवरी महीने में बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन हैं और फरवरी महीना में शेड्यूल्ड हैं जहां डेट अभी आए नहीं है। और इस दृष्टिकोण से अगर प्रमोशन एग्जाम में देखा जाए तो पांच चीजों को कैटेगराइज करना होता है। पांच चीजों को, एक पहली चीज होती है आरबीआई, पहली चीज होती है भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो पांच जो चीजें हैं। हाँ जी, विजय रजक जी आ गए, वाह बहुत बढ़िया। देखते हैं जरा कौन कौन साथी आ गए हैं। विकास मिश्रा जी नमस्कार कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, शानदार। गुड मॉर्निंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विजय रजक जी भी उठ के आ गए, चरण जी भी आ गए हैं, देखिए हाथ ऊपर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग इसलिए कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ ग्रेट मॉर्निंग कर लीजिए इसको, ग्रेट मॉर्निंग कर लीजिए। ग्रेट मॉर्निंग का मतलब क्या होता है विजय जी, मालूम है? ग्रेट मॉर्निंग का मतलब होता है ग्रेट सुबह मोर। का शुरुआत अच्छा हो सर। हाँ, आप बोले शुरुआत अच्छा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेट मॉर्निंग का मतलब होता है ग्रेट मोर अर्निंग, ग्रेट मोर अर्निंग। और ग्रेट मोर अर्निंग कब होगा? जब आप लर्निंग करेंगे। क्या करेंगे? लर्निंग करेंगे। तो जैसे आप लोग अभी 10-12 साथी यहाँ लर्निंग कर रहे हैं तो आप अर्निंग करेंगे। तो आप अभी अर्निंग करेंगे, जो साथी सोए हैं सुबह अर्निंग करेंगे। जैसे शंकर महाराज जी अभी जग के आएंगे तो देखेंगे वो अभी अर्न करेंगे, नहीं तो बाद में अर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पांच चीजें बता रहा हूँ जो साथी नोट कर लें। पांच धुरी को लेके प्रमोशन एग्जाम की तैयारी की जाती है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई सभी सर्कुलर्स, तो भारतीय रिजर्व बैंक पहला। दूसरा, जनरल बैंकिंग। जनरल बैंकिंग मतलब जिस धुरी पर बैंक के गतिविधि चलते हैं। तो पहला चीज भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के रेगुलेटेड अथॉरिटी है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका जनरल बैंकिंग। जनरल बैंकिंग इसलिए क्योंकि जनरल बैंकिंग से बैंक्स ऑपरेट होती हैं, बैंकों की गतिविधियां सुचारू तरीके से जिस उद्देश्य के लिए बैंक बनी है उसको पूरा करते हैं। तो पहला आपको भारतीय रिजर्व बैंक, और दूसरा चीज आपको देखना है जनरल बैंकिंग। तीसरा चीज देखना है इंटरनल बैंकिंग, क्योंकि हर बैंक का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। अपने बैंक को अच्छा ग्राहक सेवा, अपने इलाके में रहने वाले ग्राहक जो उनसे साथ जुड़े हुए हैं उनको बेहतर प्रोडक्ट देने के लिए वो पॉलिसी बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनल पॉलिसी। तो इंटरनल पॉलिसी भी दो किस्म की होती हैं। वो होती हैं, एक होती हैं जिनमें इंटरनल पॉलिसी में कंप्लायंस होता है, और एक होती हैं जिसमें बिजनेस रिलेटेड पॉलिसी होता है। जैसे प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो बिजनेस में आएगा। कंप्लायंस मतलब आरबीआई के नियमों के पालन करने के लिए जो कंप्लायंस स्ट्रक्चर है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ये पार्ट हो गया। तो पहला हम बात किए थे आरबीआई, दूसरा हम बात किए जनरल बैंकिंग, तीसरा हम बात कर रहे हैं इंटरनल बैंक पॉलिसी। चौथा जो बात कर रहे हैं वो है बैंकिंग में जितने सारे चेंज हुए हैं, मॉडिफिकेशन। बैंक में जितने चेंज हुए हैं, मॉडिफिकेशन, जैसे अभी आपने सेशन पढ़ा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बदलाव हो गया, और हमेशा बदलाव होता है उसको याद रखना है। और पांचवा चीज जो है वो है ट्रेंडिंग टॉपिक। ट्रेंडिंग टॉपिक, और वो ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है आप याद रखिए। जो पांचवा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भारत सरकार की ऐसी योजनाएं जो समाज कल्याण के लिए है, देश को आर्थिक विकास धारा में आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि सभी चीजें जो है बैंक से ऑपरेट होके जाती हैं, बैंक के माध्यम से विस्तारित की जाती हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, या जो आजादी के अमृत महोत्सव, या आर्थिक विकास धारा में जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको पढ़ना आपको जरूरी है।
तो विजय रजक जी एक बार अगर लिखना हो तो लिख लीजिए 5 चीजें, आरबीआई, जनरल बैंकिंग, इंटरनल बैंकिंग, और फिर उसके बाद करंट अपडेट्स जो बैंक में हुए हैं, और अगली चीज है आपका भारत सरकार की ऐसी योजनाएं जो अभी लॉन्च हुई हैं या जिनका ध्यान अभी भारत सरकार का है या जिसमें भारत सरकार ने प्लान किया है देश को आगे ले जाने के लिए। तो उसी कड़ी में एक योजना पर हम लोग बात करेंगे आज, जिसको बोलते हैं PMFME स्कीम्स। तो कई प्रमोशन एग्जाम में आप सोचिए ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMFME। तो आजकल ऐसा फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है प्रमोशन एग्जाम में। आजकल क्या पूछेगा, PMFME में ये एफ क्या है, एफ क्या है? तो एफ है फॉर्मुलाइजेशंस है, और अगर एम पूछेगा तो माइक्रो है, माइक्रो फूड, और प्रोसेसिंग ये इंटरप्राइजेज स्कीम्स है। तो आप PMFME का फुल फॉर्म जान लीजिए, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम्स। ये भारत सरकार की एक बहुमुखी महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर भारत सरकार पंचवर्षीय योजना के तहत कार्य कर रही है। इसलिए इस योजना को जानने के लिए बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे देश में पिछले दिनों केंद्र सरकार ने देश की बेहतरी के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई, और देश को एक बहुत बड़े जो आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला एक कोरोना महामारी आया था, जिसके चलते अर्थव्यवस्था थोड़ी रुकी हुई थी। उसको वापस ढर्रे में लाने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग योजनाएं लाए, और उस योजनाओं में निवेश के जरिए उस जो विकास की धारा रुकी हुई थी या आर्थिक व्यवस्था में जो नुकसान पहुंचा था उसको सही पटरे में लाने के लिए ये निवेश या नई योजनाएं लाई गई, और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जोड़ा गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान होने के नाते ये बैंकिंग दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम्स है। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले अगर हम करेंगे, इस योजना की शुरुआत के लिए कौन सा कौन सा जो मंत्रालय है इसको देखता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। द स्कीम PMFME स्कीम इज मॉनिटर्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इसका उत्तर होगा, जो आपके प्रमोशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, PFME स्कीम्स जो है इसकी शुरुआत जो भारत सरकार ने की है, ये इसकी देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, MOFFPI बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये पहला सवाल हो गया। अब बात करते हैं इसकी महत्व के बारे में। अब यहाँ चूंकि यहाँ देखिए सेंट PMFME स्कीम लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर बैंक के लिए है। ये सभी बैंकों के लिए एक स्टैंडर्ड जो है आपका ये स्कीम बनाया गया है। भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जैसे PMEGP हो गया, CGTMSE के अंतर्गत हो गया, और जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, मुद्रा लोन हो गया, वो सभी बैंकों के लिए समान होते हैं। क्योंकि बैंक की एक प्रोडक्ट होता है इसलिए उसका नाम जोड़ देता है। अब ये आत्मनिर्भर भारत के साथ होने की वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि ये वोकल फॉर लोकल, एक वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पर ये फेमस हुआ है। वन OP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आइए इसको डिटेल से हम समझेंगे कि जब ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसको लिया गया, तो इस योजना में 2020 और 21 से लेके, दूसरा महत्वपूर्ण जो बात मैं बताने जा रहा हूं, 2020 और 21 से लेके इसको 5 साल के लिए लाया गया। तो सवाल पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम्स को कौन से समय तक इसको लाया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2021, और ये चलेगा 24-25 तक। तो 24-25 तक चलेगा, 5 सालों के लिए ये योजना लाई गई। और इस योजना में जो निवेश का जो लक्ष्य रखा गया वो है 35,000 करोड़। कितना? इस योजना के तहत, भारत सरकार की इस योजना के तहत 35,000 करोड़ के निवेश का जो है लक्ष्य रखा गया।
मतलब इस योजना के तहत इतने बेनिफिशरीज को फायदा देंगे कि उनमें 35,000 करोड़ का निवेश होगा। और इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि इस योजना के तहत 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना? 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इसमें कुशल लोग भी होंगे, अर्धकुशल, दोनों तरह के लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि ये योजना जो शुरू की गई ये 5 साल के लिए की गई। तो ये योजना चलेगा 2024 से 2025 तक। शुरुआत की गई थी 2020 से लेकर 2021 तक और चलेगा 2024 से लेकर 2025 तक। अब इस योजना के लिए 9 लाख लोगों का रोजगार का लक्ष्य रखा गया और इस योजना में 35,000 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें पहले ही साल 10,000 करोड़ के निवेश हो गए। अब अगर हम इसमें बात करेंगे इस योजना के लिए, तो दो चीजें महत्वपूर्ण हम जान चुके हैं। इस योजना का फुल फॉर्म जान चुके हैं। इस योजना का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम, शॉर्टकट में PMFME कहते हैं। इस योजना की शुरुआत 2020-21 में हुई थी, 5 साल के लिए। इस योजना का जो संबंधित मंत्रालय है वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है। और ये जो योजना है, इस योजना में ये बात कही गई है कि जो भी रोजगार के तहत इनको जो है आत्मनिर्भर भारत में जोड़ा गया है एक व्यवसाय शुरू करने के लिए। ऐसा जो लोग हैं जो खुद के बनाए गए प्रोडक्ट को तकनीकी ज्ञान और कौशल के साथ उनको फूड प्रोसेसिंग करके उसको सुरक्षित तरीके से, संगठित तरीके से उसको बेच ले। वोकल फॉर लोकल, उसकी ब्रांडिंग सही तरीके से हो, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही तरीके से हो और जो फूड चेन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके इसको सही तरीके से उसको मार्केटिंग कर पाए और मार्केट के इक्वेशन के आधार पर प्रोडक्ट सप्लाई कर पाए और अपनी आमदनी बढ़ाए। इनका ये उद्देश्य है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी छोटे जगह में रहने वाले कृषक हैं या SHGs हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इस तरह से तकनीकी ज्ञान देना है, इस तरह से उनको जो है सहायता प्रदान करना है कि वो भी बिजनेसमैन के जैसा काम कर लें और अपनी तकनीकी व्यवस्था में सुधार करके अपने प्रोडक्ट का सही वैल्यू बना सकें। हाँ जी शंकर जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस अच्छा, सर। आ रही आ रही आ तो रही सर, बात आ रही सर। बात मेरी समझ में आ गया कि फार्मर ये जो प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन के लिए क्या उद्देश्य रखा गया कि यहाँ पर क्या किया गया है। एक उदाहरण के तौर पे हम शंकर जी से बात करते हैं। शंकर जी, एक किसान आलू बनाता है ना, आलू यस सर। मतलब पैदा करता है, वो आलू पैदा करता है। वो आलू को कोई व्यक्ति जो है 2 रुपए, आलू एक आलू का 2 रुपए खरीद लेता है। कोई कौन खरीदता है उसको? कोई बिजनेसमैन, बड़ा पैसा वाला 2 रुपए में खरीद लेता है। अब उसी आलू को एक मशीन लगा के उसको फूड प्रोसेसिंग कर देता है। अब इसको क्या बना देता है बताओ? चिप्स बना देता है, चिप्स। यस सर। आलू का चिप्स। और वही किसान के बेटे को कितने रुपए में बेच देता है चिप्स को? 10 रुपए में बेच 20 रुपए देता है। का। 10 रुपए, 20 रुपए, मेरे ख्याल से एक आलू का 20 रुपए ऐसा मार्केट में कहा गया है। मतलब एक आलू से निकल जाता है या 10 रुपए निकल जाए, चलिए 10 रुपए। तो आप सोचो, 2 रुपए में परचेस किया, उसी किसान को 20 रुपए में बेच दिया, ये प्रोसेसिंग हो गया। तो प्रोसेसिंग होने से रेट बढ़ जाता है। तो उसी श्रेणी में जो छोटे कृषक हैं या छोटे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, छोटे SHGs हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको जो है योग्य बनाना, तकनीकी तरीके से उद्यमी बनाना, ये इसका उद्देश्य है। सरल बात। तो इलिजिबल एंटिटीज कौन है इसमें? इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी और SHGs। सवाल ये नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए आपकी। अगला, ये वाला स्क्रीन आपके काम का है पूरे स्कीम में, सबसे महत्वपूर्ण स्क्रीन है ये। इस योजना में कहा गया है कि कोई अपर लिमिट का कैप नहीं है। अगर कोई उद्यमी बन रहा है और वो फिजिबल है उसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तो कोई अपर लिमिट इस योजना में नहीं है। दूसरा है मार्जिन। मार्जिन है मिनिमम 10%।
नॉर्मली ये माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है, फिर भी इसमें क्वांटम ऑफ लोन की बात करेंगे तो कोई अपर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट जहां है मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। क्वांटम ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे तो नो केप ऑन अपर लिमिट। मार्जिन की बात करेंगे तो 10% मार्जिन। और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट है RBLR प्लस 2%। और ज़्यादातर जो लोन है आपके प्रमोशन एग्जाम है उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं पूछता, क्योंकि वेरिएबल बहुत होता है इंटरेस्ट, और यस रेटिंग सर। के आधार पर इंटरेस्ट जो है बदलता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना नहीं पूछता है। लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में पहले पूछता था, अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में नहीं पूछता। इंटरेस्ट सबवेंशन जरूर पूछता है, सब्सिडी जरूर पूछता है, मार्जिन जरूर पूछता है, क्वांटम ऑफ फाइनेंस जरूर पूछता है। तो अगर इस स्कीम की बात करें तो स्कीम में कोई अपर लिमिट का कैप नहीं है। मार्जिन आपको याद रखिए 10%। नॉर्मली मार्जिन कितना होता है विजय रजक जी? नॉर्मली बैंक जब लोन देती है ऐसे इंडस्ट्रीज को तो मार्जिन कितना होता है? ज्यादातर बैंक के पॉलिसीज में 25% का मार्जिन होता है ना? कितना होता है? 25% का मार्जिन। लेकिन चूंकि ये स्पेशल आत्मनिर्भर भारत के तहत जोड़ा गया है तो इसका मार्जिन कम रखा गया है। मतलब ये कम अपना योगदान करेगा, फिर भी आप वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो मार्जिन 10% है। सबसे महत्वपूर्ण इस चीज में याद रखना है वो है आखिरी कॉलम, देखिए सब्सिडी। सब्सिडी कितना परसेंट है? 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कास्ट विथ ए मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹10 लाख पर यूनिट। अब यहां पर ये सीलिंग आ गया। अगर सवाल ये पूछेगा कि सब्सिडी अवेलेबल है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितने पे, तो सवाल आंसर क्या होगा शंकर जी? यहां पर सीलिंग आ गया। 35%। 35% सब्सिडी मिलेगा, लेकिन उसका मैक्सिमम सीलिंग है 10 लाख। अगर कोई ऐसा उद्योग लगा रहा है जिसमें से अपने ही पैदा किए गए प्रोडक्ट से वो फूड प्रोसेसिंग करेगा, तो उसके लिए अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट कास्ट है तो उसमें 35% जो है सब्सिडी मिलेगा। और 10 लाख से ऊपर के हैं पर यूनिट तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो सब्सिडी के लिए एलिजिबल प्रोजेक्ट कास्ट है 10 लाख। तो आपको याद रखना होगा कि मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस फॉर एलिजिबिलिटी अंडर PMFMY फॉर सब्सिडी, तो सब्सिडी कितना मिलेगा? 35%। एलिजिबिलिटी क्या होगा? प्रोजेक्ट कास्ट 10 लाख होना चाहिए। अदरवाइज क्वांटम जो है कोई अपर लिमिट नहीं है, मार्जिन 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण बात, क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी में ये कहा गया है कि ज्यादातर ये चूंकि कौन सा MSME का है, फूड प्रोसेसिंग MSME के तहत है, तो उसमें क्या है? एडवांसेस अप टू 2 करोड़ विल बी कवर्ड अंडर CGTMSE। 2 करोड़ तक के लोन जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गवर्नमेंट की जो CGTMSE है, जिसके बारे में डिटेल्स हम लोग 2-3 सेशंस में भी पढ़ चुके हैं। इसमें बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुआ है रजक जी? बड़े बदलाव हुआ है। रिटेल सेक्टर में पहले 1 करोड़ था, अब 2 करोड़ होगी। 2 करोड़ हो गया, ठीक है। ये बड़े बदलाव हुए हैं। मतलब 2 करोड़ तक के एडवांस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, रिटेल ट्रेड का हो, उसको 2 करोड़ तक के एडवांसेस जो देंगे उनमें क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलेगा। और वो क्रेडिट गारंटी कवरेज जो मिलेगा CGTMSE के तहत दिया जाएगा, अंडर क्रेडिट गारंटी फ्रंट ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि 2 करोड़ तक के अगर कोई लोन इसमें दिए हैं तो उसको CGTMSE कवरेज मिलेगा। जैसा कि एक दिन सेशन में आपको बता दूंगा, आने वाले जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ, कि एजुकेशन है तो कौन सा कवरेज है, मुद्रा है तो कौन सा कवरेज है, वाकई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछेगा PMFME में गारंटी कवरेज कौन सी स्कीम के तहत दिया जाता है, तो CGTMSE। चलिए अब बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड। जिस तरह से मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब भी किसी लोन पॉलिसी को पढ़ते हैं, लोन प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, तो 5 चीजों को पढ़ना है। ठीक उसी तरह ये योजना भी आपके सामने है उन 5 चीजों के बारे में। पहला क्वांटम ऑफ फाइनेंस। तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस क्या है? कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट कास्ट है, अगर सब्सिडी चाहिए तो 35%। दूसरा मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। और तीसरा जो है आपका मार्जिन 10%। अब आता है रीपेमेंट। अब रीपेमेंट पीरियड के लिए देख लीजिए, अगर
रीपेमेंट पीरियड सीसीओडी है, तो सीसीओडी है तो हर साल रिन्यू होना चाहिए। कोई भी सीसीओडी के लिए रीपेमेंट पीरियड पूछता है तो सीधे सीधे आप लिख दीजिएगा रिन्यूएबल एवरी ईयर, हर साल रिन्यू होगा। मतलब उसका जो रीपेमेंट पीरियड कितने साल का होता है विजय रजक जी, सीसीओडी में 1 साल का है। अगर सीधे समझ लें तो भैया हमने लिमिट दिया है 1 साल के अंदर पैसा दे दीजिए और आपका लिमिट रिन्यू होगा। इसका मतलब है कि लिमिट जो है फिर से हम सैंक्शन करेंगे आपको अगले 1 साल के लिए। तो सीसीओडी के केस में रिन्यूअल शुड बी डन ऑन एवरी ईयर बेसिस। और अगर टर्म लोन है तो मैक्सिमम रीपेमेंट जो है 6 साल का होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, रीपेमेंट 6 साल का होगा और इसमें मोरेटोरियम 6 मंथ का दिया है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, टर्म लोन में मैक्सिमम रीपेमेंट शुड बी विद इन 6 ईयर, मैक्सिमम मोरेटोरियम में भी 6 मंथ, 6 मंथ मैक्सिमम मोरेटोरियम है। हाँ जी, तो इसमें मोरेटोरियम क्यों देते हैं विजय रजक जी, कोई भी लोन हम देते हैं तो उसमें मोरेटोरियम क्यों देते हैं? क्योंकि सर वो जो बिजनेस कर रहा है उसमें वो मतलब अंतरप्योर बन जाए, उसके लिए उसको कुछ दिन राहत दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है, इसमें क्या इंडस्ट्री बिठा रहा है, इंडस्ट्री बिठा रहा है तो उसमें 2 तरह का खर्चा होता है। एक होता है फिक्स्ड एसेट में मशीन कहीं से मंगाएगा, ठीक है, मशीन कहीं से मंगाएगा। और एक होता है रॉ मटेरियल के लिए। तो आप सोचिए ये तो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहा है, मतलब मशीन लगेगा, उसमें प्लांट लग सकता है। तो आप जब पैसा दोगे तो पैसा देने के बाद वो मशीन मान लीजिए गुजरात से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, तो समय लगेगा ना विजय जी, समय लगेगा। हाँ हाँ हाँ, लगेगा तो सर। आज पैसा दिए 10 लाख, मतलब आज डिसबर्समेंट हो गया, ठीक। अब वो वहां से पैसा देने के बाद ही तो सामान वहां से निकलेगा, या सामान लाएगा तो हाथों हाथ पैसा देगा, फिर उस सामान को सेट करेगा, इंस्टॉल करेगा। उसमें फिर क्या होता है, फिर टेस्ट रन करेगा, फिर प्रोडक्शन चालू होगा। तो इसलिए समय दिया जाता है 6 महीने का मोरेटोरियम। नहीं तो पता चला आज पैसा दिए मशीन के लिए, वो डिसबर्स किया और बोलेंगे भाई अगले महीने किस्त दो, बोलेगा सर ना प्रोडक्ट रॉ मटेरियल डला नहीं है, प्रोडक्ट बाहर निकला नहीं है, मतलब थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा ना उसको, यूनिट खराब हो जाएगा। तो इसलिए मोरेटोरियम दिया जाता है, ये बेसिक फंडा है सभी का भी। तो इसमें याद रखना है आपको, सीसीओडी है तो हर साल रिन्यूअल होगा। अगर टर्म लोन है तो मशीन खरीदा है और कुछ खरीदा है तो उसको 6 साल का रिपेमेंट पीरियड देंगे मैक्सिमम, और 6 महीना मोरेटोरियम। और बोला है जो उसका रिपेमेंट होगा हाफ ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ये दिया गया है रिपेमेंट पीरियड पेबल मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन हार्वेस्टिंग मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ फूड प्रोसेसिंग है, इसीलिए इसको मंथली हाफ ईयरली दिया गया है, क्रॉप के आधार पर हार्वेस्टिंग में, क्योंकि जब क्रॉप आएगा तो उसका फिर फूड प्रोसेसिंग करा जाएगा, इसी आधार पर इसको दिया गया है। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में इसमें अगर प्राइमरी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो प्राइमरी सिक्योरिटी होगा स्टॉक, बुक डेट्स, प्लांट एंड मशीनरीज। तो शंकर जी प्राइम सिक्योरिटी कितने तरह के होते हैं, सिक्योरिटी कितने तरह से होते हैं? दो सर तरह 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर प्राइमरी सिक्योरिटी एंड और कोलेटरल सिक्योरिटी। हाँ, तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, साधारण भाषा में बता दीजिए। सर जब हमें किसी लोन को लेने के लिए अपनी सिक्योरिटी रखते हैं, जैसे बिल्ड लैंड हुई सर, हम्म। उसको सर प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। नहीं सर, गलत हो हाँ गया। विजय जी बता दो। हाँ सर, जो बैंक के पैसे से सिक्योरिटी रखता है, बैंक का दिया हुआ चीज से, तो उसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हाँ, याद रखिए 2 तरह की हैं। हाँ हाँ। सिक्योरिटी होता है, एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी होता है बैंक जो पैसा दिया ग्राहक को, उस पैसे से जो जो सामान खरीदा उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। सपोज बैंक ने 10 लाख रुपए दिया और उसने स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी। और प्लांट एंड खरीद लिया, प्लांट मशीनरी खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, तो ये हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी। दूसरा सिक्योरिटी होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब यहाँ पर जो लोन देंगे हम, उस लोन से जो भी चीज खरीदेगा, स्टॉक खरीदा, वो हमारे सिक्योरिटी में रहेगा, प्राइमरी सिक्योरिटी, उसका दृष्टिबंधन रहेगा उसमें, हाइपोथिकेशन। बुक डेट्स मतलब हमसे उधार लिया,
और जो सामान पैदा हुआ उसको उधार में दिया, तो जो उधार जिसको दिया है उसका पैसा आएगा तो उस पर भी हमारा चार्ज होगा। और प्लांट एंड मशीनरी, जैसा कि अभी बताया 10 लाख में से कुछ मशीन खरीदना है उसको, तो वो प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारे दृष्टिबंधन में रहेगा, ये प्राइमरी सिक्योरिटी है, इसलिए हाइपोथिकेशन रहेगा। और मूवेबल आइटम में हाइपोथिकेशन रहता है। दूसरा है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी ये होता है कि अगर जो भी पैसा बैंक से दिए हैं उसमें से जो एसेट खरीद रहा है उसके अलावा हम अपने लोन को सिक्योर करने के लिए जो सिक्योरिटी ग्राहक द्वारा दिया जा रहा है उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे उसके घर का प्रॉपर्टी टाइटल डीड है या गोल्ड है, इसके अलावा कोई एफडीआर है ना, तो इसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी जरूरत पड़ती है 2 करोड़ तक, तो हमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो फंड है उससे हम लोग जो है फंड ट्रस्ट से कवरेज ले सकते हैं 2 करोड़ तक। तो नो कोलेटरल शुड बी रिक्वायर्ड फॉर अप टू 2 करोड़ बिकॉज द कवरेज may be available under credit guarantee fund trust for micro small enterprises। CGTMSE में प्रावधान है, CGTMSE कवरेज मिल सकता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी दे रहा है 2 करोड़ के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए तो 150% ऑफ लिमिट, उसकी लिमिट अगर 3 करोड़ है तो हमको 6 करोड़ 3 करोड़ का है तो 4.5 करोड़ जो है हमको उसका कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा बिल्डिंग चाहिए कि हम आपको कोलेटरल सिक्योरिटी 4.5 करोड़। तो आपको याद रखना क्या है, 150% ऑफ लिमिट। तो यहाँ महत्वपूर्ण आया, सवाल सीधे पूछेगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है कहाँ तक, 2 करोड़ तक। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि इसमें सिक्योरिटी कितना चाहिए, कोलेटरल सिक्योरिटी कवरेज कितना चाहिए। तो 100 रुपये का लोन है तो हमको कितना रुपए की सिक्योरिटी चाहिए, 150 रुपये की चाहिए, 150 रुपये की चाहिए ये योजना में, अगर वो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल, अगर गारंटी कवरेज से नहीं है तो। गारंटी कवरेज के अंदर है तो ठीक बात है, गारंटी से ऊपर हुआ तो 150% का हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया। प्राइमरी सिक्योरिटी तो आपका स्टॉक हो गया, कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया। तो अगर साधारण तौर से इस योजना के पूरे समराइज को देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की, तो हर लोन में आप यही देखिएगा, ज़्यादातर साथी परेशान हो जाते हैं कि सर हम इतने सारे लोन स्कीम में कैसे पढ़ेंगे। आप मेरा कोई भी लोन स्कीम का सेशन उठा के देख लीजिएगा, 5 चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, दूसरा मार्जिन, तीसरा रीपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, और 5वां सिक्योरिटी। पढ़ाते हैं ना विजय जी, यही 5 चीज़ें हैं। तो इस पूरे योजना में आपको क्या याद रखना है, पहला पहला तो मैंने भूमिका बता दिया, कारण कि आप बैंक में इसका फायदा ग्राहकों को दे पाओ इसकी, लेकिन प्रमोशन एग्जाम में नहीं आएगा। ये एलिजिबल एंटिटीज कौन है, ये आ सकता है एक सवाल कि कौन कौन को मिल सकता है, एलिजिबिलिटी कौन है। दूसरा, क्वांटम ऑफ फाइनेंस कोई अपर लिमिट नहीं है, मार्जिन 10% है, सब्सिडी 35% है, ये इंपॉर्टेंट है 10 लाख के मैक्सिमम लोन पर। प्रोजेक्ट कास्ट, लोन नहीं प्रोजेक्ट कास्ट, उस यूनिट को बिठाने के लिए अगर 10 लाख से ज़्यादा खर्च आ रहा है तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसका सीधा उद्देश्य ये जानिए कि सरकार चाहती है कि छोटे लोगों को इसका फायदा मिले जो छोटा यूनिट लगाता है। अब क्रेडिट गारंटी, 2 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी है CGTMSE के तहत। रिपेमेंट CCOD है तो हर साल रिन्यूअल होगा। टर्म लोन है तो 6 साल के अंदर रिपेमेंट होगा, 6 महीने का मोरेटोरियम होगा। और सिक्योरिटी है हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, बुक डेट्स, प्लांट मशीनरी। और कोलेट्रल 2 करोड़ तक कोई कोलेट्रल नहीं, 2 करोड़ से ऊपर अगर कोलेट्रल दे रहे हैं तो उसमें 150% होना चाहिए। मतलब अगर 3 करोड़ का लोन है तो 2 करोड़ अगर CGTMSE में तो ठीक बात है, बचा 1 करोड़। तो 1 करोड़ का हम जो सिक्योरिटी होगा, 1.5 करोड़ का घर चाहिए या तो कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना था जिस पर हम लोग चर्चा किए। और आप लोग इतने देर तक जग के भी चर्चा सुने, कारण क्या है, समय बहुत कम होता है और हमें जो है शिकायत बहुत सारी रहती है। लेकिन जीवन में कभी भी शिकायत मत करिए, क्योंकि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई विकल्प है क्या? प्रमोशन एग्जाम में पास हो जाएंगे उसका कोई विकल्प है क्या? शंकर जी, आपके पास कोई विकल्प है क्या? नहीं होना चाहिए। अगर विकल्प है तो ठीक बात है, उधर चले जाओगे। हाँ सर, है ना सर, फेल होने का विकल्प है और कहीं चले जाएंगे सर, गुस्सा होकर चले जाएंगे सर नदी किनारे, तो ठीक बात है। लेकिन बट
आपको क्या है, जिस संकल्प के साथ काम करते हैं वो संकल्प जरूर पूरा होगा। तो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करिए, जितना बन पाता है पढ़िए। मैं आप लोगों को सभी को एक ही चीज बताता हूँ कि जो टॉपिक पढ़ लेते हैं उसका नोट्स बना लीजिए, तो डायरी वाले भर जाए। इस नए साल में नया डायरी मिला होगा आपको यूनियन वगैरह का, यदि कुछ साथी बांटने के लिए निकल गए, बोल रहे थे सेशन में, सुन रहा था मैं। तो आप डायरी में, जैसे आज ये सेशन पढ़े, प्राइम मिनिस्टर फूड, जो अभी जो इस सेशन पढ़े हैं हमने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन। हाँ, फूड फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम पढ़े हैं। क्योंकि इसका नाम भी थोड़ा पूरी तरह से बोलने में कैसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, 2-3 बार बोलने से आता है नाम इसका। तो इस योजना के बारे में 5 चीजें लिख लीजिए। फिर ऐसी कोई योजना और पढ़ाए हैं उनके बारे में 5 लिख लीजिए, तो आपका बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इसी तरह आप सीखेंगे रोज, और बेहतर तरीके से अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाएंगे, और फिर प्रमोशन में जो है अपना सामना करेंगे, तभी मजा आएगा। तो उस रात से क्या शिकवा जिसमें नींद नहीं आती, कसूर तो उस एग्जाम का है जो हमें रात भर सोने नहीं देता है ना। करण जी आ गए, है ना? हाँ करण जी, क्या सर बोला? आप रिपीट करिए, मैंने कहा उस रात से क्या शिकवा, करिए। हाँ जी, उस रात से क्या शिकवा जिसमें नींद नहीं आती, जिसमें नींद नहीं आती, कसूर तो उस एग्जाम का है कसूर तो उस एग्जाम का है जो कमबख्त हमें रात भर सोने नहीं देती। जो कम वक्त हमें रात भर सोने नहीं देती। तो ये एग्जाम है ना जो हमको जगने पर, नहीं तो कहाँ पढ़े, कौन जग रहा है, कहाँ है। तो बिल्कुल। सही में इससे क्या सीख मिलती है कि कोई अगर अपने पास एक चुनौती है या कुछ है ना, तो वो हमको जगाता है। जी तो जी। ये देखो, ये चरण कहाँ ग्वालियर ट्रेन व्रेन में बैठा है, उसका मोबाइल से ट्रेन चलने की आवाज आती थी, वो जगा हुआ है। तो हमेशा जीवन में ना, अभी जैसे कल कहीं जाना हो गया, चरण क्या बोल रहा है भाई, कुछ बोलना है कि क्या, कहीं ट्रेन में चल रहा है कि सो रहा है, पंखा चल रहा है? कहाँ ट्रेन में चलूंगा, अभी तो सो रहा हूँ। ये कह रहा था सर, नहीं नहीं नहीं, बैंकिंग। कई लोगों को ट्रेन चलती है तभी नींद आती है, जैसे गुरु गुरु चलता है ना तभी आती है। हाँ बताओ। सर, सर ये कह रहा था सर, स्टाफ के लिए कोई बैंकिंग के मोस्ट क्वेश्चन 50 या 100 डाल दीजिए सर। है आपको नहीं मिला क्या? कहाँ मिला है सर? तो आप लॉगिन में जाओ ना, बीच बीच में लॉगिन में जाया करो ना। लॉगिन में, लॉगिन सेक्शन में जाके बीच बीच में सर्व करिए। वैसे मैंने सवाल जो है अभी बना रहा हूँ, और थोड़ा दिन और रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ, लेटेस्ट सवाल दे रहा हूँ, है ना। और फिर आपको ना 50 क्या ज़्यादा सवाल देने होंगे हमको, क्योंकि कंप्यूटर के सवाल भी हैं, इंग्लिश के तो आप पढ़ ही रहे हैं, बैंकिंग वाले सवाल बना रहा हूँ, 200 सवाल, 200 सवाल को पढ़ के जाना। अभी तो सिर्फ हमारे से बात करने आ जाए करो सेशन में, सर से बात करना है, आ गए। बाकी जी तो सर। सवाल में है, प्रमोशन है, ये अपना करण सैनी बोलता क्या ही मतलब सब पढ़ना है, सर तो 2 क्वेश्चन दे देंगे, वो क्वेश्चन हम लगाएंगे, पान बीड़ी खा लेंगे और चले जाएंगे, ऐसा है ना? नहीं, बात सर करने में आने से क्या होगा कि आपको एक एनर्जी आपके अंदर आता है, और वो सवाल तो मैं आपको साझा कर दूंगा। अभी मान लीजिए आप लोग देखे होंगे, ये जो शंकर महाराज जी, देखो ये पूरा सारे क्वेश्चन हल करते हैं। तो प्रमोशन एग्जाम जो अभी पिछले हुए हैं उनके रिकॉल क्वेश्चन करता हूं, तो आप लोगों को लगता है अच्छा ये आया था, ये आया था, ऐसा लगता है कि एकदम तो आसान ही आया था, हम काहे पढ़े पूरा टॉपिक। लेकिन वहां पर आपको जो 25% सवाल जो मैं स्क्रीन पर नहीं लाता हूं उसमें टक्कर है। मान लीजिए 100 सवाल आए, या ज्यादातर 50 सवाल हम चर्चा करते हैं, लेकिन वो 10-15 सवाल बच जाते हैं ना, उसमें तो टक्कर है ना। वो 15 सवाल कोई साथी साझा ही नहीं कर पाते हैं, 15 सवाल क्या आए। तो जब सर आज आपने जो मूक टेस्ट दिया था ना सुबह सर, हम्म 60 क्वेश्चन का, हम्म तो वो मैंने किया, मैं आपके लिए भेज रहा था, तो वो मेरे पासवर्ड ही नहीं था, मैं कहाँ से भेजता उसे। ये यार पासवर्ड, यार कितने बार पासवर्ड देंगे? एक ही बार पासवर्ड, आपको पासवर्ड याद होना चाहिए ना, व्हाट्सएप में तो किया है ना पासवर्ड। फिर मैं दिन उसी में लगा रहा मिलाने में, कम से कम उसमें मेरे 50 क्वेश्चन सही निकले सर। ये है ना, ये स्क्रीन पर शंकर जी रहते हैं ना, इनसे दोस्ती कर लो ना। ये दोस्ती कर लो, ये काम के हैं बहुत, मिलिट्री वाले सर हैं। सर विकास बोल रहा हूँ। हाँ विकास जी। सर कंप्यूटर में खुलता नहीं, कई बार मेरे पास वो कहता आपसे ऑथराइज कराना पड़ेगा सिस्टम में, जैसे कंप्यूटर वगैरह में खोलता हूँ। खुलता है, खुलता है।
कंप्यूटर नहीं खुलता ऑथराइज है। कर दीजिए सर। आप दूसरा चैनल न देख रहे होंगे या दूसरा लिंक देख रहे होंगे, आप मेरा एडमिन वाला लिंक देख रहे होंगे। आप मुझे स्क्रीनशॉट साझा करेंगे, मैं सुबह देख लूंगा, अभी देर हो गई रात। और सर ये हमारे मैं वैसे चंडीगढ़ में हूं ना, क्लास से लगाने आया हुआ था, एक्स्ट्रा अच्छा, क्लास ही, हाँ हाँ, वही अच्छी बात बस है। यहीं का। तो क्लास में से कुछ प्रसाद मिलता है तो हमको भी दे दिया करो, इधर बांटने में काम आता है। देखो 4-5 आपके साथी रहते हैं, मैं आपको तो व्हाट्सअप कर दूंगा जो भी कर देना, बुक है ना। वगैरह जैसे भी तो आप एक्सेस उधर बनना है। पहले भगवान का वो करके आप प्रसाद ले लेना, थोड़ा बचे प्रसाद तो दे देना, मैं इनको भी दे दूंगा, दो दो सवा ज्यादा दो। मिलता है तो सर फिर मैं तो नजदीक हूँ, लेने चला जाऊंगा। हाँ, ज्यादा मिलता है वो तो नजदीक प्रसाद में। यहाँ वो वाला, भाई यहाँ पे वो ये करण, प्रसाद आप नहीं कहाँ मिलता पर हो? है। आप कहाँ से बोल रहे हैं करण जी? मैं जो चंडीगढ़ के पास में ही हूँ, बद्दी। मैं चंडीगढ़ 45 में हूँ। अच्छा, बद्दी चंडीगढ़ बद्दी 45 में। चंडीगढ़ से सर है 40 किलोमीटर। अच्छा, इससे कहते मतलब तो आगे क्लास लगाने कल। तो आप लोग तो बहुत वेल डिजाइन प्लांट सिटी में है ना, बढ़िया एकदम जबरदस्त शहर में मैं सर आप। वैसे खन्ना से हूँ, मतलब जहाँ पोस्टिंग है, घर से यहाँ क्लासे लगाने आया हूँ, कल से शुरू हो रही है ना, अच्छा, आपका मॉर्निंग प्री से। प्रमोशन ट्रेनिंग हो रहा है ना? हाँ, नहीं नहीं, बैंक की तरफ से नहीं, पर्सनली कर रहा हूँ सर। करो सुबह करो। मतलब 9 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। ठीक है, तो पर्सनली पर्सनली भी कर लो, जितना भी होता है ना बाकी सबसे आपका अच्छा तो है होता है। ही है। हाँ, हम तो रात को मिला करेंगे, है ना। और क्या, डबल तैयारी होगी ना तभी क्लियर होगा हाँ, पेपर। रोज रात को तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, और चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है, हैं? चांद कहाँ निकल गया सर, धुंध बहुत हुई पड़ी है। अरे तो चांद इधर कोहरा। स्क्रीन पर क्या है, देखो तारे सितारे सब दिख रहे हैं, है ना। ऐसा पीछे है आप ना अपने। यहाँ बहुत ज्यादा फॉग है सर आज, बहुत हम्म। ज्यादा। सर पूछ रहे थे, बहुत ज्यादा ठंडी बहुत है। हाँ, पूछिए पूछिए। सर पूछ रहे थे कि अभी हम लोग का आरआरबी में, ग्रामीणा बैंक में कंप्यूटर से तो क्वेश्चन नहीं आता है, पिछले बार तो दिए हैं एग्जाम लेकिन याद नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, आरआरबी में जो क्लरिकल टू ऑफिसर में आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, दोनों में से ऑप्शनल रहता है, या तो हिंदी ले लीजिए या तो इंग्लिश ले लीजिए। और दूसरा आएगा बैंकिंग। तो बैंकिंग में आपका दो हिस्सा होता है, एक होता है जनरल बैंकिंग, एक होता है इंटरनल बैंकिंग। तो ज़्यादातर आरआरबी के साथी जो है हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, हिंदी में, क्योंकि हिंदी थोड़ा आसान रहता है, हिंदी भाषी क्षेत्र के रहते हैं तो। और जो साउथ में है या वेस्ट बंगाल तरफ है उनको इंग्लिश आता है, तो हिंदी। मैडम बोल रही थी सर। हाँ ठीक। हिंदी के लिए जो तैयारी चल रही है वो हिंदी में हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स आपको जो है मैडम के सेशन के माध्यम से मिल जाएगा, पीडीएफ सेक्शन अपलोड कर दिया है। दूसरा आपका जो है बैंकिंग, जनरल बैंकिंग तो चल ही रहा है, साथ में जो नया मॉडिफिकेशन आता है वो भी कर रहे हैं। इंटरनल के लिए भी सेशन हम लोग कर देंगे। अभी 2-3 दिन और इस सेंट्रल बैंक के सारे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर किसी एक बैंक को पकड़ के उसका कंप्लीट कर देंगे। ऐसा करते करते सभी बैंक में हम लोग कर पीएनबी लेंगे। का कराई सर, 29 तारीख को पीएनबी, पेपर है हमारा। पीएनबी का भी है। अभी क्या है, बहुत सारे बैंकों के एक साथ होंगे, कैनरा बैंक के भी हैं, इधर जेआरजीबी के भी हैं, सीआरजीबी के भी ये तो हैं। सर क्विक क्वेश्चन दे दीजिए ना, कि हम रट्टे मार ले बस जिसका वही। सर हम्म, इस मंथ में जिसका इसका है, जो बैंक का सर, उन लोग का सभी का पहले करना चाहिए। कर देंगे, है ना। 2 दिन और सर रुक एक जाइए, 2 दिन हमें, सेंट्रल बैंक। सर हमारा है, सर हमें हिंदी की जरूरत नहीं करने की है, क्योंकि हमारा नहीं हिंदी नहीं, का पेपर तो आते नहीं कुछ, पंजाब नेशनल बैंक में नॉर्मल होता है। हिंदी की मेन तो जरूरत इंग्लिश नहीं है। होता है, वही उसी में सब फंसते हैं यहाँ पे। पंजाब नेशनल बाकी बैंक सब में निकल इंग्लिश, जाते। इंग्लिश चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इन- और बैंक चाहिए, और बस सीबीएस चाहिए। आपका सीबीएस जो होता है ना, सीबीएस से मेनू और जो कीवर्ड्स है। सीबीएस का 10 नंबर का आता है सिर्फ सर, इंग्लिश में ही होता है 20 नंबर का, जो कर गया वो पास है। चलिए, तो सब लोग टोपी पहनिए, एकदम ऐसा वाला टोपी, और बढ़िया से एकदम से, है ना, कि जीवन बड़ा उत्सव है, जीवन में उत्सव मनाना है। और ऐसे तरोताजा रहना है कि जैसे अभी कोई शंकर जी को बोले ना चलो चलना है घूमने, तो तैयार हो जाए टोपी पे। ठीक है, यस सर। तो स्मार्ट रहिए, शानदार रहिए, जबरदस्त रहिए। और आप सभी को हौसला देने के लिए, मैं बात करने के लिए देर रात से ही या जब भी समय मिले मैं आता रहूंगा। बाकी आप लोगों का अध्ययन करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें रास्ता दिखा दिया हूँ, चलना आपको है। और अगर आप चलते रहेंगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, अगर यूं ही अंधकार में लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा। और जब ठाने लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। और अभी सो जाओ, क्योंकि सुबह सवेरा होने को भी इंतजार है, तो सवेरा होगा फिर हम लोग फिर अपने अपने ऑफिस की तरफ जाने का 2 रास्ता भी। कैप्सूल भेज दीजिएगा सर। हाँ जी, क्या भेजना है? कैप्सूल सर, वो मॉक टेस्ट का। हाँ हाँ, मॉक टेस्ट भेजेंगे।
चलिए ठीक है, आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि।